हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का आपने गन्ना पर्यवेक्षक का फॉर्म फिल कर दिया होगा, तो आप भी जानना चाहते होंगे कि इसमें कितना फॉर्म आवेदन किए गए हैं, ठीक है, और इसके अनुसार इसकी पेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आज इस वीडियो में इसी बात को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, कि एक RTI लगाया गया था, उसके द्वारा रिप्लाई मिला है और ऑफिशियल रिप्लाई आया है, ठीक है, कि कितने आवेदन कुल हुए हैं और इसके अनुसार PET की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और यूपी ट्रिपल एससी की एक और भर्ती में जो कृषि छात्रों के साथ धोखा हुआ है उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन हुआ कि पशुधन प्रसार अधिकारी की भी एक वैकेंसी आई थी, जिसमें एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर छात्रों को नहीं एलिजिबल किया गया था, ठीक है। तो और इस बार भी वैकेंसी आई है और अच्छी खासी वैकेंसी आई है, गन्ना पर्यवेक्षक से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आई है, लेकिन कृषि छात्रों को नहीं अलाउ किया गया है। तो उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है, क्या ट्विटर कैंपेन फिर से करना पड़ेगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए भी ट्विटर कैंपेन किया, ठीक है। तो ऐसे कब तक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और अब AGTA का पेपर हो गया, चाहे आपका अच्छा हुआ हो या ख़राब हुआ हो, अब आपके पास अभी एक और मौका है। अगर आपसे गलती हुई इस पेपर में तो आपको सुधारने का एक और मौका है, ठीक है। उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है। आपका 29 नवंबर को पेपर लगा है, डेट फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं और आपको अच्छे वे में कैसे तैयारी को अपना बूस्ट करना है उसके बारे में सही रणनीति बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है चाहे किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड तुरंत आपके लिए वीडियो के माध्यम से हो या कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको लिए हो, आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज 15 अगस्त है, ठीक है। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा खुशियों का दिन है। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज हमारी तरफ से आप सभी छात्रों को और समस्त देशवासियों को, जितने भी भाई बंधु हैं हमारे, उन सभी को हमारी तरफ से आपको 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि AGTA तो आपका पेपर हो चुका है। अब गन्ना पर्यवेक्षक में जितने भी फॉर्म आवेदन किए गए हैं, ठीक है, तो सभी बच्चे जानना चाहते थे कि इसमें कितना फॉर्म आवेदन किए गए हैं और इसमें कंपटीशन कितना हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, एक RTI लगाया गया था, ठीक है, उसका रिप्लाई आया है। ये PIO नेम है रामजीत, उनकी तरफ से रिप्लाई है, जो इंचार्ज सेक्शन ऑफिसर हैं, ठीक है। तो इसमें कुल रिप्लाई किया गया कि 42,119 कितने 42,119 आवेदन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो एक ऑफिशियल RTI रिप्लाई दिया गया है। तो आपका कुल गन्ना पर्यवेक्षक में कितना 42,119 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो आपका देखिए टोटल फॉर्म कितने हैं, 42,119, ठीक है, इतने फॉर्म आवेदन किए गए हैं। और आपका टोटल गन्ना पर्यवेक्षक में पोस्ट कितना है, तो आपको पता होगा कि 1182 पोस्ट है गन्ना पर्यवेक्षक में, ठीक है। तो अगर हम देखें कि 1182 पोस्ट का 30 गुना कितना होता है, जो कि आप लोगों को पता है कि लिखता है आयोग कि हम 15 गुना छात्रों को लेंगे, वैकेंसी के 15 गुना छात्रों को लेंगे, लेकिन लेता है कितना 30 गुना 40 गुना, कई वैकेंसी में तो 50 या 60 गुना भी ले लिया है, ठीक है। तो अगर इसका हम 35 गुना देखें, 30 गुना देखें, तो इसका 35,460 छात्र हो रहे हैं, ठीक है। और आवेदन कितने हुए हैं 42,119। क्या सिर्फ 35,460 छात्रों को मौका मिलेगा? नहीं, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि केवल सिर्फ 35,460 छात्रों को मौका नहीं मिलेगा। उसमें आप लोगों को यदि 30 गुना छात्रों को लेगा तो पेट का कट ऑफ देखिए, अगर 30 गुना केवल छात्रों को लेगा, जो कि 35,460 लोग हो रहे हैं, ठीक है, तो पेट का कट ऑफ आपका 5 से 10 जाएगी, ठीक है। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कभी भी वैकेंसी होती है तो देखिए आपका जितने भी छात्र आवेदन किए हैं, जरूरी नहीं कि सभी लोग एग्जाम देने जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ आयोग भी अच्छे से जानता है। चाहे आप अभी हाल ही में AGTA का पेपर हुआ है, उसमें 11%, हालांकि उपस्थिति अच्छी खासी थी, लेकिन 11% लोगों ने पेपर छोड़ दिया था, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पता होगा। तो यदि हम देखें कि यदि आयोग अगर 35 गुना या 40 गुना छात्रों को लेगा तो पेट की कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो पेट की कट ऑफ आपका 1 नंबर ही जाने वाली है, ठीक है। तो देखिए, अगर 1128 का अगर हम 35 गुना करें तो 41,370 लोग हो रहे हैं, ठीक है। और अगर 40 गुना करें तो 47,000, जो कि 3-4 हज़ार 5 हज़ार ज़्यादा ही हैं, ठीक है। तो अगर 41,370 लोग हो रहे हैं और उसमें आवेदन कितना हुआ है 42,119, ठीक है, और ये 41,370 लोग, तो आयोग कहीं ना कहीं जानता है कि जो पेपर कई लोग छोड़ देते हैं तो उसको पता है, इसीलिए वो क्या करेगा कि जिसमें कुल मिला के आपको बता दूं कि 35 से 40 गुना, यानी जितने भी लोग फॉर्म आवेदन किए हैं सभी को आयोग इसमें लेने वाला है। तो आप लोग अब ये परेशान मत होइएगा कि पेट का कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो आपकी पेट की कट ऑफ सिर्फ 1 नंबर ही होने वाली है, ये 100% श्योर है, ठीक है। ये 100% श्योर है कि गन्ना पर्यवेक्षक में पेट की कट ऑफ
कितनी 1 नंबर ही जाने वाली है, ठीक है, और आप सभी को मौका मिले। वहीं अगर अब आगे हम बात करें कि जो कृषि छात्रों के साथ चाहे पशुधन प्रसार अधिकारी हो या यूपी ट्रिपल की ये जो नई वैकेंसी आई, इसमें जो भी बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनको एलिजिबल नहीं किया गया है। तो उसके बारे में बता दूं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कल अभी हाल ही में कल भी नोटिस आई है वैकेंसी की, ठीक है। तो इसमें क्या है कि विज्ञापन की देखिए प्रकाशन की तिथि आपका 14/8/2026, ठीक है, 14 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आता है। और इसमें जो शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है वो 14/9/2026 है, ठीक है। और इसमें पंजीकरण शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है, 5/10/2026 यानी 5 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है, ठीक है। और जो इसमें संशोधन करने की तिथि है वो 12 अक्टूबर है, ठीक है। और वैकेंसी कुल कितने पदों के लिए जारी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कुल 1308 पदों के लिए इस वैकेंसी जारी हुई है और सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने पेड 2025 दिया है, ठीक है। और वहीं थोड़ा सा अगर हम पदों के बारे में बात करें कि किस कैटेगरी को कितना पद दिया गया है, तो अगर देखिए बात करें सबसे पहले देखिए विभाग का नाम क्या है, पशुपालन विभाग, पशुपालन निदेशालय, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, ठीक है, पशुपालन विभाग। लेकिन अब इसमें जो पद का नाम है वेटनरी फार्मासिस्ट, ठीक है, ये है आपकी वैकेंसी का नाम, ठीक है, वेटनरी फार्मासिस्ट। अभी देखिए ये तो आपका लेवल वेतनमान हो गया, ठीक है। अब इसमें यूआर के लिए कितना 576 और अनुसूचित जाति जो है उनके लिए 237 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए मात्र 6 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग इनके लिए 359 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 130 पद आरक्षित किया गया, ठीक है। तो टोटल कितने हो रहे हैं 1308 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। और वहीं अगर हम क्षैतिज आरक्षण की बात करें, आपका क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो देखिए इसमें वही सेम है, ठीक है। बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए कितना 26 पद आरक्षित किया गया है, ठीक है। और इसमें जो सैन्य नियोजित हैं भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 65 पद और महिलाओं के लिए 261 पद, अच्छा खासा पद है, आरक्षित किया गया, ठीक है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए कितना 26 पद आरक्षित किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम अगर आहारता की बात करें, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो देखिए विभाग का नाम हो गया आपका पशुपालन निदेशालय, वेटनरी फार्मासिस्ट ये पद का नाम होगा, ठीक है। अब अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात तो सबसे पहले नंबर पे है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान, ठीक है। आप ये ध्यान देंगे कि जीव विज्ञान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि आपके पास कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद जो है उसके द्वारा इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से होना चाहिए। तो यही बात सेम पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसी आई थी उसमें भी लिखा था कि आपका जो 12th है कि जीव विज्ञान से होना चाहिए। तो क्या जो छात्र बीएससी एजी किए हैं अगर वो 12th में एजी किए होंगे तो क्या वो एलिजिबल नहीं है? क्यों भाई ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार करते हो बीएससी एजी वालों के साथ? आगे दूसरा क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या किसी संस्था से वेटनरी फार्मेसी में 2 वर्ष 3 माह, ठीक है, डिप्लोमा होता है 2 वर्ष 3 माह का, ये डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और सक्षम परिषद या संस्थान यदि उपलब्ध हो तो पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है आपका देवनागरी लिपि में हिंदी में ज्ञान होना चाहिए। तो आपका ये एलिजिबिलिटी है। तो अब इसमें देखिए बीएससी एजी जो छात्र हैं, ठीक है, उनको एलिजिबल नहीं किया गया, ठीक है, बीएससी एजी छात्रों को एलिजिबल नहीं किया गया है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है एग्रीकल्चर छात्रों के लिए, ठीक है, चाहे पशुधन प्रसार अधिकारी हो उसमें भी एलिजिबल नहीं किया गया और ये नई वैकेंसी है इसमें भी एलिजिबल नहीं किया गया। तो क्या केवल जीटीए और शुगर केन के पेपर देने के लिए एग्रीकल्चर किए हम लोग भी तो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। आखिर ये पशुपालन विभाग निदेशालय ये किस में आता है? हम लोग 4 साल बीएससी एजी किए, ठीक है, वो किस में किए हैं? सब एग्रीकल्चर ही तो पढ़े हैं, ये पशुपालन तो पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं। एजीटीए का पेपर दे रहे हैं उसमें भी पशुपालन है, गन्ना पर्यवेक्षक का पेपर दे रहे हैं उसमें भी पशुपालन है। और इसी में आगे दिया गया है कि यदि अधिमान्य हर्ता वो होता है जैसे आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रा किया है, जैसे प्रादेशिक सेना में अगर आपने न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की है, ठीक है, तो आपको अलग से छूट दिया जाएगा। और राष्ट्रीय कैडेट कोर का आपका एनसीसी का आपके पास भी प्रमाण पत्र है तो भी आपको छूट प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और बाकी आयु आपको बता दें कि 18 से 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए इसके बीच में। तो अब देखिए चाहे ये वाली वैकेंसी हो वेटनरी फार्मासिस्ट की हो चाहे तो पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसी हो, इन दोनों वैकेंसी में बीएससी एजी वाले छात्रों को एलिजिबल नहीं किया गया है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी 14 अगस्त को ट्विटर कैंपेन भी किया है और इसके लिए भी जो ज़रूरत होगी आगे कदम उठाया जाएगा। तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए या फिर पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए जो भी आपका सही रणनीति होगा, कदम जो भी अच्छा कदम होगा, कैसे भी एलिजिबल किया जाए एग्रीकल्चर छात्रों के लिए, क्या क्या उसमें रणनीति बना के हम लोग आगे करने वाले हैं, उसके लिए सभी इन्फॉर्मेशन की वीडियो हो चाहे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपके लिए शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं आगे अगर इसकी हम विषय वस्तु के बारे में बात करें यानी सिलेबस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए पशुओं और पोल्ट्री की शारीरिक संरचना, ठीक है, प्रश्नों की संख्या 4 और 4 नंबर के होंगे, ठीक है। बाकी आगे आपका पशुपालन प्रबंधन का परिचय 5 नंबर का और पशुओं की नस्लों और आर्थिक गुणों का परिचय, ठीक है, ये भी 5 नंबर का और पशु पोषण स्वास्थ्य की बुनियादें बातें 5 नंबर के, ठीक है। पशु शरीर क्रिया विज्ञान की बुनियादी की बातें 4 नंबर का और
और आपके आगे से है 3 नंबर का ये है बुनियादी, ये है 3 नंबर का, ठीक। और आगे आपका जो है फार्माकोलॉजी है 5 नंबर का, ठीक है, ये 4 नंबर का है। ऐसे ही आपका जो सिलेबस दिया गया, ठीक है, आपका 65 नंबर का जो पशुपालन विभाग से जो भी संबंधित प्रश्न है वो दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी वैकेंसी होती है उसमें कंप्यूटर जो है आपका 15 नंबर रहता ही रहता है, ठीक है। तो आपका 15 नंबर कंप्यूटर आने वाला है। और उसमें जो 20 नंबर का है, आपको पता है कि यूपीजी के जो भी हर वैकेंसी में रहता है यूपी ट्रिपल एस सी की 20 नंबर आपका यूपीजी के पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 100 नंबर 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे, ठीक है। और इसमें जो है आपका दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसका सिलेबस ये है और नेगेटिव मार्किंग भी है। बाकी इसके बारे में अगर आप सिलेबस विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऐड कर दिया, आप यहाँ वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके सामने जो भी सिलेबस है उसका विस्तार से बताया गया है, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं गन्ना पर्यवेक्षक, जो कि आपकी वैकेंसी आई है और आवेदन भी हो चुके हैं, और मैंने आपको बता दिया कि इसमें कितने फॉर्म आवेदन किए गए हैं, ठीक है, और पेट की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करें एजीटीए, आपका जो एजीटीए का पेपर हो चुका है, ठीक है। आप जानते होंगे चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ हो या ख़राब हुआ हो, आपको अब उससे मतलब नहीं है। अगर आपका पेपर ख़राब हुआ होगा तो आपका गलती सुधारने का बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस आपका जो है सेम रहने वाला है। सेम सिलेबस के साथ आपको सेम मान लीजिए कि एग्ज़ाम फिर से देने को मिल रहा है, ठीक है। हालांकि पद थोड़ा सा कम है लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न जो है सेम रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या रणनीति हो सकती है तैयारी करने की, मैं आपको थोड़ा सा वो ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करिए, आपका एजीटीए में जो भी पोर्शन के प्रश्न गलत हुए हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपने कोई ऐसा टॉपिक जो आपने नहीं कवर कर पाया एजीटीए पेपर देते समय, और आपको लगता है कि उसमें हमारा एजीटीए जब क्वेश्चन कर रहे थे उस पोर्शन के प्रश्न गलत हो रहे थे, चाहे आपका टेस्ट दे रहे थे तब उधर गलत हो रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपसे टॉपिक छूटा था उस टॉपिक को आप पढ़िए, उस टॉपिक को आप कवर कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास कुल मिला जुला के 90+ दिन है, ठीक है। तो आप उस टॉपिक को सबसे पहले कवर करिए। जब आपका वो टॉपिक कवर हो जाए तो आपको जिस टॉपिक में ज़्यादा डाउट है या ज़्यादा दिक्कत है, सबसे पहले उस टॉपिक को फिर उठाइए, ठीक है। तो आपका ये 2 टॉपिक सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। जब आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए तो क्या करिए, आप पूरा जितना भी सिलेबस है पूरा सबसे पहले रिवीजन करिए। अब ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। आप जो टॉपिक छूटा था वो कर लिए, और जो आपको दिक्कत थी जिस टॉपिक में वो कर लिए, और जो पूरा रिवीजन करना था वो कर लिया। अब आपके क्या करेंगे, इसमें आपका निकल जाएगा 1 से 1.5 महीना, ठीक है। फिर आपके बचेगा 1 से 1.5 महीना आपके पास बचेगा। अब उस आपके मान के चलिए कि जो 30 से 40 दिन होगा, आप उसमें क्या करिए कि एक टेस्ट लगाइए, ठीक है। एक टेस्ट लगाइए, कितना, जैसे आज आपने टेस्ट लगाया तो कल उसका एनालिसिस करिए, चाहे आज उसका एनालिसिस करिए, और जिस भी पोर्शन में आपका गलत हो, चाहे एक कंप्यूटर हो या यूपीजी के हो या एग्रीकल्चर हो, जिस भी पोर्शन में आपका प्रश्न गलत हो, ज़्यादा गलत हो, उस टॉपिक को चूज करिए और उसके बारे में अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि अगला जब आप टेस्ट दे तो उसमें गलती ना हो, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके तैयारी में काफ़ी बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट देंगे आपको डेली टेस्ट नहीं देना है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपको डेली टेस्ट आपको नहीं देना है, ठीक है। आपको डेली टेस्ट नहीं देना है। आप जैसे आज टेस्ट दिए, आज एक टेस्ट दिए, आप इसका आज एनालिसिस किए और इसके बारे में जो भी टॉपिक आपका गलत हुआ उसका क्या करेंगे, आप कल रिवीजन करेंगे। अगर आपके समय है तो आप आज ही रिवीजन कर लेंगे, उसका कल रिवीजन करेंगे, ठीक है। आप रिवीजन कर लिए कल, अब कल रिवीजन कर लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो कल रिवीजन किएंगे उस दिन फिर टेस्ट नहीं देंगे। आप एक दिन गैप करके आप लोग टेस्ट देते रहेंगे, ठीक है। आज टेस्ट दिए फिर परसों टेस्ट देंगे, ऐसे ऐसे करके आपको एक दिन गैप करके टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है। जो भी पॉइंट आपका छूटेगा या फिर आपको टॉपिक कवर नहीं होगा, ठीक है, उसको आपको अपने नोट्स में या फिर की बुक होगा, ठीक है, उसमें आपको अच्छे से देख के अपने टॉपिक को कवर कर लेना है। और ऐसे अगर आप तैयारी करेंगे सही रणनीति के साथ तो आपका सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, ठीक है, और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। अब इसके लिए कट ऑफ कितना जाएगा एजीटीए का, ठीक है, एजीटीए का कट ऑफ कितना जाएगा या फिर कितना सेफ स्कोर है, इसके बारे में आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका पेपर अच्छा हुआ है खराब हुआ ये मायने नहीं रखता है। अब अभी आपके लिए एक और मौका है, आप अपनी गलती को सुधार कर सकते हैं। अगर आप दोनों में सेलेक्ट हो जाएंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा एजीटीए में 70 है 80 है, बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। कट ऑफ की चिंता तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला, ठीक है। कट ऑफ के लिए तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि सब कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका कट ऑफ के बारे में आप परेशान मत होइए, अगली तैयारी आप करते रहिए। बाकी अगर कट ऑफ आप लोग जानना ही चाहते हैं तो कट ऑफ का वीडियो बहुत जल्द मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। एनालिसिस कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो एजीटीए का जो फाइनल कट ऑफ होगा
AGTA का जो फाइनल कट ऑफ होगा आपके लिए मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, ठीक है। जल्द से जल्द मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। AGTA का फाइनल कट ऑफ आपके सामने बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप अपनी तैयारी करते रहिए। अभी इसके कट ऑफ के चक्कर में अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। ये इस वैकेंसी से रिलेटेड या किसी वैकेंसी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, AGTA हो, गन्ना पर्यवेक्षक हो, ADO वैकेंसी क्या है क्या नहीं, सब कुछ अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाकी अगर अब आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो और हाँ, चैनल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही और अन्य अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आपको एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।